Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of grade 6, how are you? I'm your science teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus Bilwal. It's Science grade 6. Title of the chapter is Components of Food and it's our lecture number 7. Dear students, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी विटामिन्स के मुतालिक, उसके साथ मिनरल्स के मुतालिक, और नंबर 3 पे हमने बात की थी फाइबर के मुतालिक। डियर स्टूडेंट्स, हमने विटामिन्स के मुतालिक क्या क्या बात की थी? यस, नंबर 1 कि विटामिन्स हमारे जिस्म को बहुत थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं, needed the body in very small quantity. नंबर 2, ये हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को कि वो सही तरीके से काम कर सके, which is called as proper functioning of the body में ये रोल प्ले करते हैं। और विटामिन्स के बारे में हमने देखा था विटामिन ए भी है, विटामिन बी भी, विटामिन सी भी है, विटामिन ई भी, डी भी है और विटामिन के भी है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने मिनरल्स के बारे में बात की थी और बिल्कुल यही बात थी कि मिनरल्स भी हमारे जिस्म को बहुत थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं। और आपको याद होगा कि हमने कहा था कि ये बॉडी को हेल्दी रखते हैं, कीप आवर बॉडी हेल्दी। और इनका एक और बड़ा दिलचस्प काम था कि ये हेल्प करते हैं कि हमारा जो जिस्म होता है वो फाइट कर सके डिजीजेस के साथ। और हमने ये देखा था कि जो आयरन मिनरल है वो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड में रोल प्ले करता है। और डियर स्टूडेंट्स, विटामिन और मिनरल्स को जब हम इकट्ठा करते हैं तो इसको प्रोटेक्टिव फूड्स भी कहा जाता है। Vitamin and minerals are collectively called as protective foods because they protect our body against the disease. उसके बाद हमने फाइबर के बारे में पढ़ा था और फाइबर के बारे में आपको याद होगा कि हमने ये पढ़ा था कि फाइबर जो है ये एक तो हमने एग्जांपल दी थी कि जो फ्रूट्स होते हैं, जो वेजिटेबल्स होती हैं, ये सारे ये फाइबर होती हैं। नंबर 2, फाइबर का कोई फूड वैल्यू नहीं होती है, दे हैव नो फूड वैल्यू, इसको हम रफेज भी बोलते हैं। और लेकिन ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम करते हैं और वो क्या है कि अनडाइजेस्टेड फूड को हमारे जिस्म से निकालने में इनका बहुत रोल होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल में बात हो चुकी है। क्या आपको पता है कि एक ह्यूमन बॉडी का कितने % हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है? यस, ओके, आपको पता चल गया। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एन इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज वाटर। तो मैं आपको बताऊं सवाल का जवाब। जी हाँ, ऑलमोस्ट 70% जो है हमारी बॉडी का जो वेट है वो पानी पर मुश्तमिल है। यानी आप देखें कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है पानी का कि ये 60 से 70% हमारी बॉडी का वेट पर मुश्तमिल होता है। ये करता क्या है? ये ट्रांसपोर्ट करता है। अब ये ट्रांसपोर्ट तो आपको पता होगा, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। किस किस चीज को ट्रांसपोर्ट करता है? नंबर 1, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर। नंबर 2, ये फूड के वेस्ट को, फूड वेस्ट को। नंबर 2, केमिकल्स को। एंड नंबर 3, वाटर जो है ये गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर। ओके, उसके बाद इसका रोल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत ज्यादा होता है। Water plays a very important role in digestive system because it helps the breakdown of the food. खुराक की तोड़ फोड़ में वाटर का रोल बहुत ज्यादा होता है। उसके अलावा एक और अहम फंक्शन क्या होता है
कि ये वेस्ट को हमारे जिस्म से बाहर निकालने में बड़ा रोल पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन है कि पानी रिमूव करता है वेस्ट को हमारी बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, पसीने की सूरत में, एंड यूरिन की सूरत में। ये दो सूरतों में पानी को हमारे जिस्म से बाहर निकालता है। और आपको पता है कि जो स्वेट होता है ये हमें हेल्प करता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, उसको कूल रखने में। अब सवाल ये है कि इतना इंपॉर्टेंट पानी का फंक्शन है तो हमें कितना पानी डेली चाहिए है, तो हमें रिप्लेनिश्ड करना चाहिए, यानी पानी पूरा करेगा तब जब 8 to 10 मिनिमम ग्लासेस ऑफ वाटर हम डेली इनटेक करेंगे। 8 से 10 गिलास पानी रोजाना पिएंगे। अब आप कहेंगे सर जो पानी हम जो खुराक हम खाते हैं फूड में भी तो पानी मौजूद होता है। यस मौजूद होता है, लेकिन वो इनसफिशिएंट होता है, यानी वो मौजूद होता है लेकिन उसके साथ साथ हमें 8 से 10 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली लाजमी लेने हैं। अब देखें डियर स्टूडेंट्स कितना इंपॉर्टेंट है वाटर का फंक्शन, और अगर ये वाटर जो है यानी कितना इंपॉर्टेंट है कि ये क्या करता है हमारे जिस्म का ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर बॉडी इज कंप्राइज्ड ऑफ वाटर। वाटर ट्रांसपोर्ट फूड वेस्ट, केमिकल एंड गैसेस थ्रू द बॉडी। It helps in digestive system, it break down the food, remove waste from the body in the form of sweat and urine. The food we eat have much water but we need at least 8 to 10 glasses of water daily. और dear students अगर ये पानी हमारे जिस्म के अंदर कम हो जाए तो इसको क्या कहते हैं? इसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। What is dehydration? D का मतलब याद रखिएगा, D is removal, हाइड्रेशन पानी, यानी पानी की कमी हो जाना। ये बड़ा खतरनाक होता है। पानी की कमी कभी भी नहीं होनी देनी चाहिए, स्पेशली समर के सीजन में ज्यादा से ज्यादा इनटेक ऑफ वाटर करना चाहिए। लेकिन अगर ये पानी की कमी हो जाए, आपको पता है फिर क्या होता है? जी हाँ, हमारा जो ब्लड होता है वो थिकर हो जाता है, और जब ब्लड थिकर हो जाता है तो वेन्स में इसकी जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है। और जब ब्लड की मूवमेंट स्लो होती है तो उससे दो बीमारियां, मतलब हमें नंबर 1 पे सीवियर किस्म की पेन महसूस होगी, और दूसरे नंबर पर हमें क्या होगा कि हमारे जो मसल्स होते हैं उनमें क्रैम्प पड़ जाएंगे। तो हमें क्या करना है? कभी भी अपने जिस्म में पानी की कमी नहीं होनी देनी। समर सीजन में या जब हम प्ले करते हैं या हम वर्क करते हैं तो हमें प्लेंटी ऑफ वाटर जो है वो पीते रहना चाहिए ताकि हमारे जिस्म में पानी की कमी नहीं हो पाए। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने टॉपिक पढ़ा है ये वाटर है, और ये आपकी बुक के पेज नंबर 17 पे मौजूद है, पेज नंबर 17। और ये पूरा जो टॉपिक है ये मैंने आपको इसको पढ़ा दिया है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर होमवर्क। वाटर इज द टॉपिक डेट वाटर। क्वेश्चन नंबर 1, Why water is essential for our body? पानी हमारे जिस्म के लिए क्यों जरूरी है? यहाँ पे आपने बताना है कि ये बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। नंबर 1, ट्रांसपोर्ट करता है फूड वेस्ट, केमिकल और गैसेस को, डाइजेस्टिव सिस्टम में रोल प्ले करता है, और कुछ चीजों को रिमूव करता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर डिसएडवांटेजेस ऑफ डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन का नुकसान क्या है? मैं आपको बता चुका हूं कि ब्लड थिकर हो जाता है, मूवमेंट उसकी वेन में स्लो हो जाती है, जिससे सीवियर पेन होता है और मसल में क्रैम्प पड़ जाते हैं। Dear students, now what you have to do, you have to share the information with your parents, with your friends. Thank you very much. Assalamu alaikum.